लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, student. How are you? I wish you are fine at your home. So you should be safe at your home. This is Yogesh Mandal. I would like to teach you today lesson class 6 of English literature, Gandhi Ji of Prince Among Beggars. So let us start this lesson. Here, according to your book, there is a written Gandhi Ji was anxious to educate Harijan. Here is the lesson focusing on Gandhi Ji. Gandhi Ji was a loyal person. He was very dutiful to poor people. So Gandhi Ji was anxious to educate Harijan. गांधी जी हरिजन को लेके काफी चिंतित रहते थे, उन्हें शिक्षित करना चाहते थे। He wanted to raise their status, और उनके स्टेटस को समाज में काफी आगे बढ़ाना चाहते थे और चाहते थे कि वो उनका भी समान अधिकार हो जो बड़े लोगों का होता है या धनिक लोगों का होता है। Make them equal to everyone else. जैसा कि बहुत पहले गरीबों का शोषण होता था। मनी वॉज नीडेड फॉर दिस ग्रेट टास्क। कहता है कि मनी उसके लिए काफी बड़ा ग्रेट टास्क था। ही स्टार्टेड ए हरिजन फंड फॉर द पर्पस। उन्होंने उसके लिए हरिजन फंड शुरू किया। गांधी जी हिमसेल्फ बिग मनी फॉर हरिजन, और गांधी जी ने हरिजन के लिए स्वयं हरिजन के लिए खुद ही मतलब बेग किया, मनी को बेग किया। उन्होंने पैसा बेगिंग की, लोगों से मांगा पैसा। सो स्वीटली एंड जेंटली डिड ही बेग, और उन्होंने इस तरह से काफी अच्छे ढंग से स्वीटली और जेंटली डिड ही बेग दैट इट वाज ऑलमोस्ट पॉसिबल। उन्होंने इतना, उनका तरीका जो है काफी माइल्ड था, और जैसा वो करते थे उसके हिसाब से ये इम्पॉसिबल था कि कोई कहे कि हम नहीं देंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से नो टू हिम। द रिच ऑफन गिव हिम थाउजेंड ऑफ रुपीज एट ए टाइम, और जो धनी वर्ग के लोग थे वो तुरंत ही हजारों रुपए दे देते थे। द पुअर गिव हिम व्हाट एवर क्वाइंस दे कुड स्पेयर, और गरीब लोग जो भी होता था उनके पास, जो भी सिक्के होते थे वो उनमें मदद करते थे। गांधी जी का जो प्रिंस अमंग बेगर्स, इस प्रकार देखा जाए तो गांधी जी गरीबों के राजकुमार थे। व्हाट ए वंडरफुल साइट इट वाज टू सी हिम इन हिज लोइन क्लॉथ्स बेगिंग और द हरिजन। कहता है कि कितना सुंदर दृश्य हो सकता है गांधी जी जो लोइन क्लॉथ में होते हैं, जैसे जो धोती और कुर्ते को कहा जाता है लोइन क्लॉथ, उसमें अगर वो हरिजन फंड के लिए भीख मांगते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। ड्यूरिंग हिज ट्रैवल गांधी जी कलेक्टेड मनी फॉर द कॉज, और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और हरिजन फंड के लिए पैसा मांगा। एट एवरी स्टेशन, लिखता है कि प्रत्येक एवरी स्टेशन लार्ज क्राउड्स गैदर टू रिसीव हिज दर्शन, और प्रत्येक स्टेशन पे लोगों की भीड़ लग जाती थी उनके दर्शन करने के लिए। बट द महात्मा मस्ट चार्ज द प्राइस ऑफ हिज दर्शन, लेकिन महात्मा जो है उसके लिए भी उन्होंने प्राइस चार्ज करते थे। जो उनके दर्शन के लिए आते थे उनसे भी पैसा मांगते थे हरिजन फंड के लिए। सो ही वुड इमीडिएटली स्टेट हिज बेगिंग। इस प्रकार हैंड आउट द विंडो एंड कॉल्ड आउट 1 पैसा फॉर हरिजन। वो अपना मतलब कंपार्टमेंट से हाथ को बाहर निकालते थे और 1 पैसा मांगते थे हरिजन फंड के लिए जो उनके दर्शन के लिए आते थे। एट ए सर्टेन स्टेशन, कहता है कि कुछ स्टेशन पे गांधी जी बीइंग वेरी टायर्ड, कहता है कि वो काफी थक चुके थे। ही डिड नॉट वेक अप, वो जगे नहीं। ए फ्यू पर्सन एंटर्ड द कंपार्टमेंट
कुछ लोग कंपार्टमेंट में आते हैं एंड शुक हिम अंटिल ही वोक अप, और उन्हें हिलाते डुलाते हैं जगने के लिए। ऑल्दो द मेंबर ऑफ हिज पार्टी फॉरबिड देम टू सो, लेकिन भले ही उनकी पार्टी उनको मना करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर प्लेसिंग सम कॉइन्स इन गांधी जी हैंड दे वॉक्ड अवे सेइंग महात्मा गांधी की जय हो, और वो जब जगते नहीं थे उनके हाथ पे ही या पैसा रख के चले जाते थे और ऐसा बोलते थे कि महात्मा गांधी की जय हो। गांधी जी स्माइल्ड ली डाउन अगेन, और गांधी जी ऐसा उनको एहसास होता था तो मुस्कुराते थे, अपने बर्थ पे फिर से सो जाते थे। वंस ही रीच्ड द स्टेशन प्लेटफॉर्म ए लिटिल बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, कहता है कि जो ही गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और वो थोड़े ही देर में, ए जर्नलिस्ट पुट द क्वेश्चन टू हिम, एक पत्रकार उनसे क्वेश्चन करता है, बापूजी विल द कांग्रेस एक्सेप्ट ऑफिस, वो पूछता है कि क्या बापूजी कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस उस समय पार्टी, कांग्रेस सम्मेलन को भी कहा जाता है। कांग्रेस का मतलब होता है एक समाज, और कांग्रेस पार्टी का भी नाम था, पुराना पार्टी है इंडिया की। बापूजी विल द कांग्रेस एक्सेप्ट ऑफिस, व्हाई डू यू विश टू बिकम ए मिनिस्टर, और इसके बदले में गांधी जी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम क्यों मंत्री बनना चाहते हो, क्यों मिनिस्टर बनना चाहते हो, व्हाई डू यू विश टू बिकम ए मिनिस्टर, तुम्हारी क्यों इच्छा है। आज गांधी जी विद स्माइल, द पुअर जर्नलिस्ट वाज पजल्ड, और जो बेचारा पत्रकार था वो काफी घबरा गया था। ही वॉज अबाउट टू गो अवे, वो जाना चाहता था वहां से, बट गांधी जी वुड नॉट लेट हिम गो सो इजिली, और उसको आसानी से गांधी जी जाने नहीं देना चाहते थे। विल यू प्लीज लेट मी यूज योर हैट एज माई बेगिंग बाउल, कहते हैं कि क्या तुम अपनी टोपी को हमें दोगे बेगिंग बाउल के लिए, जिसमें हम वो एक तरह का कटोरा के रूप में उसका उपयोग करें। ही आस्क्ड ऑफ कोर्स, उसने बोला कि ठीक है बेशक आप ले सकते हैं। द हैट वाज इमीडिएटली हैंडेड ओवर गांधी जी, और उस अपनी टोपी को गांधी जी को वो दे देता है। ओवर गांधी जी हेल्ड इट बिफोर ओनर हिमसेल्फ टू बिगिन विद, amidst laughter the would be minister had Gandhi ji would auction an address of before the train arrived the hat was full of coins, कहता है कि जब ट्रेन वहां से चलती है, द ट्रेन अराइव पहुंचती है, द हैट वाज फुल ऑफ कॉइन्स, और टोपी जो है काफी कॉइन से भर जाता है। और गांधी जी वुड ऑक्शन एड्रेस ऑफ वेलकम और एनी अदर आर्टिकल प्रोजेक्टेड टू हिम, कहता है कि उसका गांधी जी जो भी उनको दान में मिलता है उसका स्वागत करते हैं। वुड ऑक्शन एड्रेस ऑफ वेलकम एनी अदर आर्टिकल प्रोजेक्टेड टू हिम एंड दस कलेक्टेड सम मनी फॉर द हरिजन, इस प्रकार वो हरिजन फंड के लिए धन इकट्ठा करते हैं। एट वन प्लेस ही टू के कास्केट प्रोजेक्टेड टू हिम बाय द सिटीजन, कहता है कि एक जगह उन्होंने कास्केट उनको प्रोजेक्ट किया जाता है नागरिकों के द्वारा, और उसके एंड बिग एंड इट्स प्राइस 250, और उसका दाम 250 रुपए होता है। समवन ऑफर्ड 300 रुपीज, उस कास्केट का दाम कोई 300 रुपए दे रहा था। गांधी जी वांटेड मोर, लेकिन गांधी जी उससे अधिक चाहते थे। सो ही सेड आई एक्सपेक्ट मोर, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं और अधिक चाहता हूँ। द बाइडिंग वेंट अप, बोली लगाई गई, गांधी जी गॉट 1000 फॉर द कास्केट। इस प्रकार गांधी जी ने उस कास्केट के लिए, कास्केट एक संदूक की भांति होता है जिसमें बहुमूल्य सामान रखा जाता है, उसके लिए उनको 1000 रुपए दिया जाता है। गिव मी ए क्वार्टर अन्ना, हाफ अन्ना, एनीथिंग यू कैन, गांधी जी कहते हैं कि तुम हमें क्वार्टर अन्ना, चौथाई या आधा या कुछ भी दे सकते हो। One man offered to him 116 for every minute he stayed his homes, कहता है कि एक आदमी उनको 116 रुपए देता है उनके घर में ठहरने के लिए। वो घर में जब उसके जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो उसके लिए 116 रुपए वो व्यक्ति देता है। He even charged 5 for each autograph, और उन्होंने अपने सिग्नेचर पे भी 5 रुपए प्रति हस्ताक्षर लगाया था। ऑटोग्राफ हंटर्स ग्लैडली पेड द मनी फॉर हिज सिग्नेचर, और जो भी उनके ऑटोग्राफ्स लेता था वो
उनको खुशी खुशी 5 रुपए देते थे उसके लिए। वंस एन अमेरिकन वांटेड टू गेट महात्मा फोटोग्राफ विद द सिग्नेचर, एक अमेरिकन व्यक्ति महात्मा गांधी के फोटो के साथ उनका सिग्नेचर भी चाहता था। तो उन्होंने बोला था कि इफ यू गिव मी 20 रुपीज फॉर द हरिजन फंड, अगर हमें 20 रुपए हरिजन फंड के लिए दोगे, आई विल डू इट, तब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। आई विल गिव यू 10, ऑल राइट सेड गांधी जी एंड ऑटोग्राफ द पिक्चर। और उसने बोला था कि मैं 10 रुपए दूंगा, तो इस प्रकार गांधी जी उसको ऑटोग्राफ और पिक्चर देते हैं। लेटर व्हेन द अमेरिकन टोल्ड देवदास अबाउट द इंसिडेंट, कहता है कि बाद में उसी अमेरिकन ने देवदास को, ये गांधी जी के संत थे, उनको बताता है उस घटना के बारे में। ही सेड बापू वुड हैव डन इट इवन फॉर 5, कहता है कि बापू उसको 5 रुपए में भी कर सकते थे। गांधी जी टूक ए स्पेशल डिलाइट इन स्ट्रिपिंग वुमेन ऑफ देयर ऑर्नामेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज कैंपेन, कहता है कि उन्होंने लेडीज के लिए भी बहुत सारा उन्होंने काम किया फॉर वुमेन ऑफ देयर ऑर्नामेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंपेन, बहुत सारे लेडीज का उन्होंने गहना को भी मतलब लिया उसके लिए। ड्यूरिंग ए टूर रानी बाला ऑफ बर्धमान, एक टूर के दौरान एक रानी बाला बर्धमान की थी, उनको वो गांधी को देखने आई थी। शी वाज वियरिंग 6 हैवी गोल्ड बैंगल्स, उन्होंने 6 चूड़ियां सोने की पहनी थी, कंगन पहनी थी। गांधी जी आइज फेल ऑन देम, गांधी जी का निगाह उन पे पड़ता है। ही जेंटली एक्सप्लेन टू हर दैट दे वर टू हैवी ए बर्डन फॉर हर डेलिकेट लिटिल रिस्ट, कहते हैं कि वो कहते हैं कि काफी ये भारी है कंगन तुम्हारे हाथों में, नाजुक बाहों में। डाउन वेंट हर हैंड ऑन द बैंगल्स, और उनको उतारने की बात होती है। हर ग्रैंडफादर इनकरेज हर टू गिव देम टू गांधी जी, और उसके दादाजी जो है उसको फोर्स करते हैं कि ये कंगन गांधी जी को दे दो। आई वॉज मियरली जोकिंग सेड गांधी जी, गांधी जी ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, एंड ट्राई टू रिटर्न द बैंगल्स, और उन्होंने बैंगल्स को लौटाना चाहा उस लेडीज को। बट हर ग्रैंडफादर सेड हर मदर वुड कंसीडर इट एन इल ओमेन, लेकिन उसकी मम्मी, उसके दादा ने कहा कि उसकी मम्मी उसको बेकार मानती है, अशुभ मानती है। टू टेक देम बैक, वापस लेना, जिसको एक बार दे दिया जाता है वापस, ऐसा अशुभ माना जाता है। ऑल राइट, गांधी जी ने कहा कि ठीक, आई विल कीप देम, इसलिए मैं उसको रख लेता हूँ। बट ऑन वन कंडीशन, रानी बाला मस्ट नो सास पर, और इस कंडीशन पे गांधी जी बोलते हैं कि मैं उसको रख लूंगा ताकि रानी बाला फिर दूसरे गहने न खरीदे। दैट डे गांधी जी एड्रेस ए लेडीज मीटिंग ऑन द सेम टाउन, उसी दिन गांधी जी ने उस शहर में एक मीटिंग आयोजित की लेडीज के लिए। ही टोल्ड देम अबाउट रानी बाला, उन्होंने रानी बाला की बारे में बताया। रिचली ड्रेस्ड लेडीज फुल ऑफ देयर गोल्ड बैंगल्स, और जो भी काफी जो लेडीज पहनी थी बैंगल्स उन्होंने उतार दिया। डायमंड रिंग्स पुट देम इनटू हैंड, और डायमंड रिंग भी लेडीज ने उनको उनके हाथों में दे दिया। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पे, व्हाइल गांधी जी वाज दस बेगिंग, एक बार भीख मांग रहे थे, लिटिल गर्ल पुट फ्लावर्स इन हैंड, कहता है कि एक छोटी बच्ची उनके हाथों में फूल दे देती है। व्हाई डोंट यू प्रेजेंट योर इयररिंग्स टू द हरिजन, तो गांधी जी ने बोलते हैं कि वो हरिजन के लिए क्यों नहीं प्रेजेंट कर रही है अपना इयररिंग्स, कान का जो कर्णफूल होता है। यस आई विल गिव देम नाउ, लड़की कहती है कि मैं दे सकती हूँ अभी। नो प्लीज डोंट, तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, योर मदर विल बी एंग्री, तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएगी। इफ यू गिव देम अवे, ही सेड। नो सर नेवर माइंड, यू कीप द इयररिंग्स, लड़की कहती है नहीं आप रख सकते हैं। नो सेड गांधी जी ने कहा कि नहीं, पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लो। पेरेंट्स आस्क योर, फर्स्ट आस्क योर पेरेंट्स। द लिटिल गर्ल लुक सैड, और बच्ची उदास हो जाती है। गिव मी द इयररिंग्स देन, गांधी जी ने कहा कि ठीक है अपना इयररिंग्स हमें दे दो। वन सेवरल लेडीज केम टू सेवाग्राम ऑन अ विजिट, और एक बार महिलाएं उनको सेवाग्राम में देखने आती हैं। आस्क टू सी गांधी जी, और गांधी जी से पूछती हैं। ही रिसीव्ड देम काइंडली एंड टॉक विद देम फॉर ए व्हाइल, उनसे he received them kindly and talked with them, और उससे वो कुछ प्राप्त करते हैं, गहने प्राप्त करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नोटिस दैट दे ऑल ओर ornaments, उन्होंने देखा कि जितने भी महिलाएं हैं
वो गहनों की शौकीन होती हैं, गहने पहनी थी। हियर वाज हिज चांस, ये अवसर था उनका कि एट वंस आज दे वुड लाइक टू गिव देयर प्राइज ऑर्नामेंट्स, अगर वो चाहती हैं तो अपने गहने को दे सकती हैं, टू बी यूज फॉर सर्विस द पुअर, गरीब के कल्याण के लिए। द लेडीज टुक देम ऑफ, और लेडीज अपने गहने को उतार के दे देती हैं गांधी जी को। गांधी इस प्रकार देखा जाए तो गांधी जी वाज एन एक्सपर्ट फंड रेजर, और मतलब फंड को इकट्ठा करने में गांधी जी काफी एक्सपर्ट थे। समटाइम्स ही टुक एन हैंडफुल ऑफ खद्दड़, उन्होंने फिर कभी खद्दड़ भी यूज किया, और लॉइन क्लॉथेस, वुमेन साड़ी एंड सोल्ड इट फॉर एज मच ही कुड, और उसको उन्होंने बेचा। वुमेन साड़ी को, धोती कुर्ता या खद्दड़ खादी के बने वस्त्र को भी बेचा हरिजन फंड के लिए। ही सोल्ड इवन द गार्लेंड्स ऑफ फ्लावर, उन्होंने फूलों की माला को भी बेचा। थ्रोन अराउंड हिज नेक वंस ए गार्लैंड ब्रॉट हिम 1 year over पीपुल, और एक माला जो है सो 1 रुपए में से उनको मिला। 10 गांधी जी कलेक्टेड मनी, इस प्रकार देखा जाए तो गांधी जी ने हरिजन फंड के लिए बहुत तरीकों से अपने फंड को इकट्ठा किया। हरिजन फंड के लिए उन्होंने लोगों से भीख मांगी। तो स्टूडेंट, यहाँ लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम है वर्ड मीनिंग को लेके या क्वेश्चन आंसर या जो भी एक्सरसाइजेज हैं, आप स्कूल के दिए व्हाट्सएप नंबर पे किसी तरह का कंफ्यूजन या किसी तरह का डाउट्स आप जो है लिख सकते हैं, और इसको आप घर पे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.